और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दिल्ली में बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बीजेपी संगठन की बैठक 4 घंटे 45 मिनट तक चली और इस मैराथन बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। राजस्थान के सियासी हालात पर भी मंथन हुआ। बैठक में वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया भी शामिल रहे। तो बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और करीब करीब 5 घंटे तक ये बैठक चली और मैराथन बैठक में राजस्थान के सियासी हालात पर मंथन किया गया। तो जो अंदरूनी खींचतान थी उसको भी लेकर बैठक में मंथन किया गया है। और कर लेते एक और बड़ी खबर का। नागौर से ये बड़ी खबर है जहां पर एसडीएम ऑफिस के सामने आत्महत्या की कोशिश की गई है। डीडवाना एसडीएम ऑफिस के सामने आत्महत्या का प्रयास किया गया। बुजुर्ग ने कर्जे से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की। 3 लाख का कर्जा चुकाने के बावजूद भी लगातार बुजुर्ग को परेशान किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर बुजुर्ग ने आत्महत्या की कोशिश की। एसडीएम ऑफिस के सामने बुजुर्ग ने जहर खा लिया और जहर खाने के बाद बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। तो एसडीएम कार्तिकेय मीणा ने बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचा दिया है। तो बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया गया और हालत फिलहाल बुजुर्ग की गंभीर बताई जा रही है। तो कर्जे से ये बुजुर्ग परेशान था। बताया जा रहा है कि 3 लाख का कर्ज अब तक वो चुका दिया था उसने, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उसे परेशान किया जा रहा था, जिसे देखते हुए उसने एसडीएम ऑफिस के बाहर जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र विष्णु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, बताया जा रहा है कि एसडीएम ने बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभी क्या अपडेट, क्या कुछ स्थिति है बुजुर्ग की? जी बिल्कुल, अब बुजुर्ग की जो स्वास्थ्य की हालत है उसमें सुधार हुआ है। बुजुर्ग ने चूहे मारने वाली दवा का सेवन कर लिया था और 3 लाख रुपए का जो ऋण उसने लिया था अपने गांव के एक व्यक्ति से लिया था। ये डीडवाना के कायता बासनी गांव का निवासी वृद्ध तुलसाराम है। जब 3 लाख रुपए उधार लिए थे तो उस दौरान स्टाम्प पर लिखा पड़ी हुई थी, लेकिन 3 लाख रुपए चुकाने के बावजूद वो स्टाम्प इसे वापस नहीं दिया गया था। वृद्ध ने वहाँ स्थानीय मीडिया से जो बात की उसमें यह बताया है कि उसने 3 लाख रुपए समय पर चुका दिए थे, लेकिन उसे उसका स्टाम्प वापस नहीं दिया गया और जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही आज डीडवाना में नया स्टाम्प लिखवाने की कोशिश भी जिस व्यक्ति पर तुलसाराम आरोप लगा रहा है वो नया स्टाम्प लिखवाने की कोशिश कर रहा था। इसी से तंग परेशान होकर उसने चूहे मारने वाली दवा का सेवन कर लिया। हालांकि बुजुर्ग ने यह भी कहा कि उसने उसके साथ जो घटना हो रही थी उसे लेकर किसी अधिकारी को जानकारी भी नहीं दी थी और वो इतना परेशान हो गया था कि बिना किसी को सूचित किए ही उसने ये कदम उठा लिया। बुजुर्ग के पास एक नोट भी मिला है। एक सफेद पन्ने पे उसने टूटी फूटी भाषा में जो जानकारी लिखी है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। डूंगरपुर से ये बड़ी खबर है। खाप पंचायत का तुगलकी फरमान देखने को मिला है। शादी से मना करना लड़की के परिवार को भारी पड़ गया। पंचायत ने लड़की के परिवार पर जुर्माना लगा दिया है। 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और पंचायत की ओर से ये फरमान भी है कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जयेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, ये कैसा तुगलकी फरमान है पंचायत की ओर से? क्या पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया है? अभी क्या कुछ अपडेट? रामसागड़ा थाना क्षेत्र के लोड़वाड़ा गांव में एक लड़की पर शादी करने के लिए जबरन दबाव बनाने का मामला सामने आया है। लड़की ने शादी करने से मना किया तो उसके माता पिता पर 31 लाख रुपए का दंड खाप पंचायत ने लगाया और दंड नहीं भरने के कंडीशन में उसका हुक्का पानी बंद करने के लिए खाप पंचायत ने परिवार को धमकाया था। इसके एवज में जो है पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक को कल परिवार सौंपा और 9 नामजद लोगों के खिलाफ परिवार सौंपा था। एसपी के निर्देश पर जो है रामसागड़ा थानाधिकारी ने मामला 9 लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला यह है कि जो लड़की का जो भाई है उसकी शादी जो एक उन्हीं के समाज के एक परिवार में करवाई थी और अदला बदली का कोई उनका सिस्टम है जिसमें जो लड़की की शादी है वो जो के बहन की शादी करवाई उसी के भाई से वापस करवाने थी, लेकिन लड़की को ये शादी का रिश्ता मंजूर नहीं था और खाप पंचायत इस पर दबाव बना रही थी कि एक बेटी दी है तो दूसरी बेटी लेंगे, इस प्रकार का दबाव बना करके वो शादी करवाना चाह रहे थे, जिस पर
ठीक है, यानी कि अदला बदली का जो रिवाज है वो यहाँ पर चल रहा था। तो फिलहाल पुलिस ने मामले पर संज्ञान ले लिया है। बहुत शुक्रिया आपका जयेश तमाम जानकारियों